Student, today we are starting for chapter 19, exercise 19C, graphical representation of data. In this exercise, I will explain you about pie chart. What is a pie chart? देखिए, अभी तक आप लोग जो ग्राफ बना रहे थे वो ग्राफ पेपर पर बन रहा था, तो आप ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे थे। अभी ये भी एक तरह का ग्राफ ही होता है, पाई चार्ट भी एक तरह का ग्राफ होता है, बट आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको सर्कल में बनेगा। पाई चार्ट जो है वो हमेशा सर्कल में बनता है। पाई चार्ट है क्या चीज़? अ पाई चार्ट इज़ अ वे ऑफ शोइंग हाउ समथिंग इज शेयर आर डिवीज़न। देखिए, पाई चार्ट के बारे में आप लोगों को पहले भी समझाया जा चुका है पाई चार्ट क्या चीज़ है। तो पाई चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मतलब आप ये मतलब ये दिमाग में रखिए कि पाई चार्ट जो है वो आपका हमेशा सर्कल में ही बनेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 119C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ अ बुक लेंट आउट बाई अ स्कूल लाइब्रेरी ईच डे इन शो इन द फॉलोइंग टेबल। डे दिया हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स दिया है। लेंथ मतलब मंडे को 10, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे को 33, थर्सडे को 16 और फ्राइडे को 6। ये डे दिए हुए हैं और नंबर ऑफ बुक लेंथ का दिया हुआ है। तो इसमें पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बुक आप पहले देख लो। तो मंडे को 10 है, 25 है, 33 वेडनेसडे को, थर्सडे को 16 और 6। तो इसको सारे को ऐड किया गया तो आ गया टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है, 90। देखिए, इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला है आपका, जैसे सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो इसमें यूज़ किया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या किया है, डे लिखा गया है, डे, नंबर ऑफ बुक और एंगल। आंसर देखते जाइए आप, जहाँ पे है देखिए, पहले फर्स्ट में डे है, फिर नंबर ऑफ बुक है, फिर एंगल है। तो देखिए, मंडे को कितना दिया हुआ है चार्ट में, 10 दिया हुआ है। तो 10 तो ठीक, 10 और टोटल नंबर ऑफ बुक जो अभी हमने आपको बताया है, फॉर्मूला बताया है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। पहले वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितना हो गया, 10, और टोटल वैल्यू कितनी है, क्योंकि टोटल बुक जितनी है 90, और इसके बाद में आपको 360 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 10/90 इंटू 360 इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका आ गया मंडे का। उसके बाद में आप देखो ट्यूसडे पे, ट्यूसडे फोकस करिए। ट्यूसडे पे क्या है, 25 नंबर ऑफ बुक है, तो 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बुक इंटू 360 इक्वल टू 100 आ गया। ये ट्यूसडे का आ गया। अभी देखिए वेडनेसडे का, देखिए वेडनेसडे में 33 है, तो वही सेम प्रोसेस, 33 अपॉन 90, 90 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बुक है, और 360 क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 इक्वल टू, ये जब सॉल्व हुआ तो आया 132। थर्सडे का 16, तो 16 अपॉन 90 इंटू 360 इक्वल टू 64। देखिए, ये आ गया आपका थर्सडे का। इसके बाद अभी फ्राइडे का देखिए, फ्राइडे में 6 है नंबर ऑफ बुक, 6 अपॉन 90 इंटू 360 इक्वल टू 24। तो ये आ गया आपका 24 डिग्री जो है इसका फ्राइडे का। तो अभी जितने भी डेज थे उनका आपको ये पता चल गया एंगल कितना कितना है। इसके बाद में आप इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखिए। ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे, एक ऐसे देखिए हमने जैसे सर्कल बनाया, ये आप ऐसे सर्कल बनाओगे। सर्कल बनाने के बाद में आपको ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले मंडे पे कितना एंगल आया, 40 डिग्री। तो ये देखिए मंडे का 40 डिग्री एंगल बना। इसके बाद ट्यूसडे का कितना एंगल आया है, ट्यूसडे का, एक सेकेंड रुकिए, ट्यूसडे 25, हाँ ट्यूसडे का है 100। तो देखिए ट्यूसडे का 100 यहाँ पे, ये ट्यूसडे का 100 बन गया। इसके बाद वेडनेसडे का देखिए, वेडनेसडे है 132, 132 ये देखिए वेडनेसडे का यहाँ पे बना है। एंगल आपको नाप के बनाना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए ट्यूसडे का हो गया। वेडनेसडे का देखिए 182, वेडनेसडे का देखिए इसमें आप ध्यान से 132 ये हो गया। फिर इसका थर्सडे का देखिए 64, थर्सडे का ये है 64, थर्सडे का भी हो गया। इसके बाद में आप फ्राइडे देखिए 24, तो ये फ्राइडे का हो गया। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बन जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पाई चार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेम इसी तरह यही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज अ गिवन बिलो, प्रेजेंट द डाटा इन अ पाई चार्ट। ये इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला यूज होगा। लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए हिंदी है, इंग्लिश,
एक सेकेंड, देखिए लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है। तो आपको क्या, सॉरी ये एक सेकेंड, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना है। हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। तो 40 अपॉन हमने आपको बोला था टोटल, तो देखिए टोटल करके यहाँ पे टोटल आया है 72। तो ये 40 हिंदी का है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन 72 इंटू 360 इक्वल टू 200। तो ये आ गया आपका हिंदी का। इंग्लिश में 10 है, फिर 10 अपॉन 72, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व है 10 अपॉन 72 इंटू 360 इक्वल टू 50। ये आ गया आपका इंग्लिश का। 8 मराठी में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 8 अपॉन 72 इंटू 360 इक्वल टू 40। ये आ गया आपका मराठी का। तमिल में 8 है, तो 8 अपॉन 72 इंटू 360 इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका तमिल का। ऐसे ही बंगाली का भी निकाला गया है, 6 अपॉन 72 इंटू 360 इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आ गया। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, जैसे कि नंबर ऑफ बुक उसमें टोटल किया गया था, तो नंबर ऑफ बुक आ गया था आपका टोटल 90, इसमें आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 72। तो बस फिर इसको भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। आपने ऐसा पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, एंगल। अब देखिए आपका, आप पहले क्या करोगे, एक सर्कल, जैसे कि आपने पहला वाला बनाया था, एक सर्कल आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में जितने जितने एंगल्स दिए हुए हैं, देखिए एंगल क्या क्या दिया गया है। एंगल दिया हुआ है हिंदी, तो आप देखो हिंदी कहाँ पे है। अभी आपको हिंदी का 200 दिया हुआ है, तो ये देखिए हिंदी का 200 डिग्री बन गया है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो 50 दिया हुआ है, तो इंग्लिश का देखिए कहाँ पे है, ये इंग्लिश का है, ये 50 डिग्री का बना दिया गया। इसके बाद में है इंग्लिश के बाद में मराठी, मराठी में क्या 40 डिग्री, ये देखिए मराठी का 40 डिग्री बन गया। इसके बाद में है तमिल, तमिल का देखिए कितना है 40 डिग्री, यहाँ पे आया हुआ है ना, ये देखिए तमिल का 40 डिग्री निकाला था हमने, तो तमिल का ये 40 डिग्री, ये वाला ये 40 डिग्री बन गया। इसके बाद बंगाली का 40, ये देखिए ये निकला है ना, तो ये यहाँ पे इसका एंगल ये बन गया। तो ऐसे जो है वो आपको पाई चार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे 3 भी हो जाएगा। अब 5 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 बुक में, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 4 cities इज शोन हियर, रीड द पाई चार्ट एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। अब देखिए आप ये इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आपका, इसको ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, इसमें क्या है, एक सेकेंड देखिए, हाँ ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में दिया हुआ है कि पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ 4 cities। 4 cities मीन्स ए है, बी है, सी है और डी। ए बी सी डी इसमें सिटीज़ है और उसमें जो पॉपुलेशन दी गई है। अब इसमें क्या चीज़ आपको फाइंड करना है कि डी की पॉपुलेशन कितनी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, तो सिटी डी की पॉपुलेशन आपको फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया कि सिटी डी की पॉपुलेशन कितनी हो गई, एक्स। ये देखिए यहाँ पे हमने लेट किया कि सिटी डी की पॉपुलेशन जो है वो एक्स हो गई, और सारे की इसमें डिग्रीज दी हुई है। ए की देखिए, ए की यहाँ पे आप देखते जाइए 60, 96, 120, डायग्राम में ध्यान से देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है सी की पॉपुलेशन। बी की पॉपुलेशन दी हुई है 96 डिग्री, और ए की पॉपुलेशन दी हुई है 120। और हमने क्या किया है, डी की पॉपुलेशन एक्स लेट कर लिया, तो 4 जितने भी सिटीज़ हो गई सबको हमने ऐड किया, और इनकी पूरी, क्योंकि डिग्री कितना होता है 360 के बराबर होता है, पूरा कंप्लीट एंगल आपको पता है ना 360 के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका सी का दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, और ये आपका ए का दिया है, ये है आपका डी का जो आपने लेट किया है। तो ये सारा जो है वो 360 के इक्वल। तो अब आपका डी का कितना आ गया 84 डिग्री। ये देखिए अभी हमने लेट किया, लेट डी की पॉपुलेशन एक्स है, तो ए एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू आई 84। तो 84 किसकी आ गई वैल्यू, मीन्स आपको डी की आ गई। अब ए बी सी डी की तो आपको पता ही, सी की पता थी, अब आपने निकाल ली डी की वैल्यू, तो डी की आ गई 84। तो अब देखिए क्या है, नाउ अ सेक्टर ऑफ 120 रिप्रेजेंट 100 लाख। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ है 120 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 लाख को। ये देखिए यहाँ पे है, ये वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब 1 डिग्री का हो गया 100/20, क्योंकि आपको 100 दिया हुआ है, 120 जो है वो आपने पूरा जितना दिया हुआ है फर्स्ट वाला देखिए 120, ए वाला कॉलम देखिए, जो पाई चार्ट का ए वाला कॉलम है, मतलब सिटी ए है, उसमें 120 डिग्री जो है वो ए का एंगल है, और 100 लाख वहाँ का पॉपुलेशन दिया हुआ है।
तो कैसे निकाला गया है 100/120, तो इसका ए का आ गया आपको। फिर इसके बाद में आप सेम ऐसे ही डी का निकालेंगे, क्योंकि डी का एंगल अब आपको पता चल चुका है। डी का एंगल हमने निकाला है, देखिए 84 डिग्री आया हुआ है। तो 84 से यहाँ पे देखिए 84 से इसमें डिवाइड कर दिया गया है 10/12 इंटू 84, इससे निकाला गया। तो जो सेक्टर ऑफ 84 डिग्री इक्वल टू आ गया 70 लाख। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग है। बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख के समझने की कोशिश करेगा, कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए आप इस पे डायग्राम ध्यान से देखिए। डायग्राम ये है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, सिटी ए दिया हुआ है, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। तो तीन दिया हुआ है, और ये जो 4 पूरे कंप्लीट एंगल होते हैं ये 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 360 ऐड कर दिया गया, पूरा 360 के इक्वल कर दिया गया। ये एंगल डी का है, तो एंगल डी का आ गया 84 आ गया। अगर एंगल डी का, तो देखिए सेक्टर 1A का जो दिया हुआ है, ए सेक्टर ऑफ रिप्रेजेंट 1 डिग्री, तो इसमें देखिए 100 पॉपुलेशन दी हुई है, 120 जो है वो डिग्री आई हुई है। ए की 120 डिग्री थी और 100 पॉपुलेशन था। तो ये ए का जब 100/120 हुआ, तो डी का 84 आया, तो 84 से इसी में सेम मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसका डी का आ गया पॉपुलेशन 70 लाख। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ऐसे और भी क्वेश्चंस इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए इसी के साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।